नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ग्लोबल देसी न्यूज में। दोस्तों, 54 साल पुरानी यानी कि करीब आधी शताब्दी पुरानी दोस्ती का एक नया अध्याय लिखा जाने वाला है। 1971 की वो काली रातें जब पाकिस्तान की सेना बंगाल के लोगों पर अत्याचार कर रही थी। 10 मिलियन रिफ्यूजी भारत की सीमाओं पर दस्तक दे रहे थे और पूरी दुनिया में इससे तनाव फैल गया था। अमेरिका और चीन पाकिस्तान के साथ जाकर खड़े हो गए थे और अरब जगत ने तो मानो चुप्पी ही साध ली थी। वो चुपचाप पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन उन सब के बीच एक मुस्लिम देश था जो चट्टान की तरह भारत के साथ खड़ा हुआ था। ये मुस्लिम देश कौन सा था? हम बात कर रहे हैं ओमान की। जी हाँ, ओमान जो 1971 में चट्टान की तरह भारत के साथ खड़ा रहा। यूनाइटेड नेशंस में वो रेजोल्यूशन के खिलाफ और भारत के साथ खड़ा था। और आज 54 साल के बाद हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी पुराने दोस्त के घर जा रहे हैं। दिसंबर 2025 में ओमान का दौरा करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आधा आधी शताब्दी बीत चुकी है और आधी शताब्दी की दोस्ती और आधी शताब्दी के बाद एक बार फिर भारत और ओमान की जो संबंध हैं वो गहरे होते जा रहे हैं। ट्रेड, डिफेंस और वो पुरानी दोस्ती जो थी उसे नई ऊंचाई देने के लिए पीएम मोदी अब क्या करने वाले हैं? क्या ये सिर्फ एक विजिट है या फिर इतिहास का एक नया पन्ना है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खोलेंगे? चलिए आज हम इसी अमेजिंग स्टोरी को खोलते हैं और अगर आपको लगता है कि ये जो दोस्ती है ये इतिहास से मजबूत होती है तो फिर वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 1971 की उस जंग की बात कर लेते हैं जो सिर्फ 13 दिनों में खत्म हो गई थी, लेकिन ये 13 दिन पाकिस्तान आज तक भुला नहीं पाया है। ये 13 दिन की जो टीस थी वो पाकिस्तान को आज भी रातों में सोने नहीं देती। ये वो 13 दिन थे जिन्हें सोचकर, जिन्हें याद कर पाकिस्तान आज भी कराह उठता है, क्योंकि इस दिन भारत ने पाकिस्तान का भूगोल बदल दिया था। दिसंबर 1971 पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान जो कि अब बांग्लादेश बन चुका है उसमें ऑपरेशन सर्च लाइट चलाया। 1971 जब ऑपरेशन सर्च लाइट चलाया गया था पाकिस्तान की तरफ से, वहां लाखों बंगालियों का कत्लेआम किया गया। 3 मिलियन तक मौतें हुई। जी हाँ, 3 मिलियन तक मौतें इस कत्लेआम में। यानी पाकिस्तान की फौज ने 1971 में ऑपरेशन सर्च लाइट के तहत जो तांडव खेला, उसने खूनी तांडव खेला। उसने बंगाल की खाड़ी को खून से लाल कर दिया। शेख मुजीबुर रहमान ने आजादी का ऐलान किया। मुक्ति वाहिनी ने हथियार उठा लिए। भारत ने शरणार्थियों को शेल्टर दिया, लेकिन पाक ने हमला बोला। 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक कर दी और जंग शुरू हो गई। भारत ने जवाब दिया। पूर्वी फ्रंट पर तेज एडवांस और भारत के इस तेज एडवांस जवाब के बाद ढाका पर कब्जा हो गया। 16 दिसंबर की वो रात पाकिस्तान आज भी नहीं भूल पाता। 93,000 पाक सैनिकों का सरेंडर हुआ था और दुनिया के सबसे बड़े सरेंडर में से गिना जाता है। लेकिन डिप्लोमेसी में अमेरिका का जो 7th फ्लीट था वो बंगाल की खाड़ी में खड़ा था। चीन जो था वो पाकिस्तान के साथ था और सोवियत यूनियन ने इंडो सोवियत ट्रीटी से भारत को बैकअप दिया था। और अरब वर्ल्ड की बात करें तो सऊदी, यूएई, जॉर्डन जैसे देश पाकिस्तान के साथ खड़े थे, लेकिन ओमान वो खड़ा हुआ था भारत के साथ। सुल्तान सईद बिन तैमूर ने भारत की पोजीशन को साइलेंट सपोर्ट दिया। क्यों? क्योंकि ओमान हमेशा न्यूट्रल रहता है, लेकिन दोस्ती में कभी भी वो पीठ नहीं दिखाता। ये वो मोमेंट था जब ओमान ने साबित किया कि मुस्लिम देश होने का मतलब पाकिस्तान का साथ देना नहीं है, भारत के साथ खड़े रहना ही सच्ची दोस्ती है।
तो वो देश जो हमेशा न्यूट्रल रहता था, उसने 1971 में भारत का साथ दिया था। दोस्तों, ये पहली बार नहीं था। भारत ओमान की जो दोस्ती है वो तो 5000 साल पुरानी है। जी हाँ, 5000 साल पुरानी। हड़प्पा सिविलाइजेशन के समय से ट्रेड रूट्स, मसाले, कपड़े, हीरे, गुजरात के बोट्स, ये सब मस्कट पहुंचते थे। ब्रिटिश राज में बॉम्बे प्रेसिडेंसी ने ओमान को कंट्रोल किया। 1955 में डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो हैं वो शुरू हुए। इंडिया का जो कंसुलेट है वो मस्कट में खुला 1971 में, एम्बेसी बनी 1972 में। ओमान ने दिल्ली में अपना दूतावास भी खोल दिया। दोस्तों, 2008 में अपग्रेड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होती है। जी हाँ, अपग्रेड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ये 2008 में जो भारत और ओमान के रिश्तों में एक नई कहानी लिखती है। सुल्तान कबूस बिन सईद, जिन्हें 2019 में गांधी पीस प्राइज मिला, उन्होंने कहा था कि भारत हमारा सबसे पुराना दोस्त है। आज 3 लाख भारतीय ओमान में रहते हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ट्रेडर्स। तो भारत और ओमान व्यापार के साथ साथ रक्षा में भी भागीदार हैं। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की एक साथ एक्सरसाइज भी भारत और ओमान के बीच होती रही है। और कल्चर की बात करें तो हिंदू मंदिर, शिवाजी का मॉन्यूमेंट जो कि मस्कट में है। ओमान ने G20 में भारत को पूरी तरह सपोर्ट दिया। 2023 में सुल्तान हाइथम का जो विजिट है वो होता है। पहला विजिट था ये 26 साल में ओमान के किसी शासक का। और कई MOU साइन होते हैं, IT, फाइनेंशियल, इंटेलिजेंस, कल्चर, कोऑपरेशन, और भारत और ओमान की दोस्ती परवान चढ़ती। अब बात है आज आज की तारीख पर। दिसंबर 2025 चल रहा है। पीएम मोदी का ओमान दौरा, जो जॉर्डन और इथियोपिया के साथ 3 नेशन टूर का हिस्सा है। 17 से 18 दिसंबर को मस्कट पहुंच रहे हैं पीएम मोदी। और ये दौरा इतना स्पेशल क्यों कहा जा रहा है? दोस्तों, 70 साल डिप्लोमेटिक रिलेशंस के पूरे हो चुके हैं, और जो फोकस है वो भारत और ओमान की दोस्ती में वो रहेगा CEPA, यानी कंप्रेहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर। तो ये एग्रीमेंट, CEPA एग्रीमेंट जो है वो साइन हो सकता है। निगोशिएशंस जो हैं वो खत्म है, अब फाइनल होने वाला है। यानी ट्रेड बूस्ट होगा, नॉन ऑयल सेक्टर, इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट्स, कई सारे सेक्टर भारत और ओमान के बीच पार्टनरशिप के लिए तैयार हैं। दोस्तों, डिफेंस में कई डील्स हो सकती हैं। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर में ओमान का जो रोल है वो अहम है। गैस पाइपलाइन, SAGE प्रोजेक्ट रिवाइव होगा। स्पेस, रियर अर्थ, मिनरल, साइबर सिक्योरिटी में कोऑपरेशन हो सकता है। इसके अलावा गाजा इजराइल टेंशन के बीच पीस टॉक्स जो हैं उनमें ओमान की जो वॉइस है वो न्यूट्रल है। तो दोस्तों, ये विजिट सिर्फ ट्रेड की नहीं है, स्ट्रेटेजिक बैलेंस की है। चीन ओमान के ऑयल का 93% लेता है, लेकिन भारत की जो दोस्ती है ओमान से वो बहुत पुरानी और मजबूत है, जो ओमान और भारत को, उनके रिश्तों को एक बैलेंस देती है गल्फ कंट्रीज में। तो दोस्तों, 1971 में जब दुनिया ने भारत को अकेला छोड़ दिया, ओमान ने कहा, हम भारत के साथ हैं, हम अपने दोस्त के साथ हैं। आज जब ग्लोबल चैलेंजेस हैं भारत के सामने, एनर्जी क्राइसिस, टेरर, कनेक्टिविटी, ओमान फिर खड़ा है भारत के साथ। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा वो ब्रिज हो सकता है जो इतिहास को भविष्य से जोड़ेगा। क्या लगता है आपको? कमेंट करके बताएं। भारत और ओमान के रिलेशंस को और कैसे मजबूत किया जा सकता है? आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।